जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में 21वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से जाकर के कथा को श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना, तुलसी माता का पूजन करना, दीप आदि का दान करना, भूमि पे शयन करना, इन सबों का विशेष महत्व माना गया है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा में 21वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। नारद जी बोले इस प्रकार विष्णु के पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने विस्मित होकर दंडवत प्रणाम कर यह वचन बोला और कहा। धर्मदत्त बोला, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले विष्णु जी का सब मनुष्य यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ द्वारा विविध पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें से विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला और सानिध्य देने वाला कोई व्रत है जिसके करने से सब यज्ञादि फल सफल हो जाए। गण बोले कि हे ब्राह्मण, तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। हे अनघ, इतिहास सहित जो वृतांत हम कह रहे हैं उसे तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। कांचीपुर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ। इसी नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के पृथ्वी पालन के समय कोई मनुष्य दारिद्र्य, दुखी या पाप बुद्धि या रोगी नहीं रहता था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के यज्ञ स्तंभ ताम्रपर्णी नदी के दोनों तट चैत्र रथ अर्थात कुबेर के उपवन के समान शोभित हो गए थे। हे ब्राह्मण, एक समय वह राजा जहाँ जगत के स्वामी विष्णु भगवान युग माया के साथ शयन करते हैं, उस अनंत शयन नामक स्थान को गया। वहां उसने श्रीपति भगवान का दिव्य मणियों और मोतियों तथा शोभायमान स्वर्ण के फूलों से पूजन किया। फिर भूमि में दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब उसने देव के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह देव पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी और जल लिए था और अपनी पूरी अर्थात कांचीपुरी का ही रहने वाला तथा विष्णुदास उसका नाम था। उस ब्रह्मर्षि ने वहां जाकर विष्णु सूक्त से स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा तुलसी पत्र से भगवान का पूजन किया। उस ब्राह्मण की तुलसी पूजा से पहले की हुई अपने रत्नों की पूजा ढकी देखकर राजा ने क्रोधित होकर कहा। चोल बोला, यहाँ माणिक्य और स्वर्ण से की हुई मेरी पूजा को तुमने तुलसी दल से क्यों आच्छादित कर दिया, अर्थात क्यों तुमने ढक दिया? तू विष्णु की भक्ति को नहीं जानने वाला ढोंगी है, यह मैं जानता हूँ। तूने अति शोभाय युक्त मेरी पूजा ढक दी है। और फिर उसने भी चोल राजा के गौरव को न मानकर कहा। विष्णुदास बोला कि हे राजा, तुम भक्ति को नहीं जानते। राज लक्ष्मी से गर्वित हो रहे हो। तुमने कितना विष्णु व्रत किया है सो कहो। गण बोले, उस ब्राह्मण के वचन को सुनकर वह नृपश्रेष्ठ हंसकर विष्णुदास से गर्वयुक्त वचन बोला। राजा बोला कि हे ब्राह्मण, यदि तू विष्णु भक्ति से अति गर्वित है तो मुझ दरिद्री और निर्धन की भक्ति ही कितनी है। विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ दान तूने किए, और हे ब्राह्मण, तूने कहीं देवालय भी नहीं बनवाया, तब तुझे यह भक्ति का घमंड क्यों है? हे ब्राह्मण, इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुने। अब तुम सब देखो कि यह ब्राह्मण अथवा मैं विष्णु के साक्षात्कार को प्राप्त होऊंगा। हे ब्राह्मणों, तब तुम सब हम दोनों की भक्ति को जानोगे। गण बोले, ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चला गया और मुदगल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु संबंधी यज्ञ आरंभ कर दिया। वह यज्ञ कैसा था कि जिसमें ऋषियों के समूह स्थित थे, जिसमें बहुत सा अन्न, बहुत सी दक्षिणा और संपत्ति विद्यमान थी। अन्न व्रत को उन्होंने पहले गया क्षेत्र में किया था।
उधर व्रती विष्णुदास भी विष्णु जी को संतुष्ट करने वाले नियमों को करने लगा। उस समय वह वहां दिवालय में स्थित रहा। माघ और कार्तिक का व्रत तथा भली भांति तुलसी के व्रत का पालन और एकादशी के दिन द्वादशाक्षर मंत्र से हरि का जप, इन सब को वह विधिवत करने लगा। षोडश उपचार और गीत नृत्य आदि मंगल गान करके उसने नित्य विष्णु जी की पूजा और उपयुक्त व्रतों को किया। उसने भोजन और शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान का ही स्मरण किया और समद्रष्टा होकर सब प्राणियों में स्थित विष्णु भगवान को ही देखा। उसने विष्णु जी की प्रसन्नता के निमित्त माघ तथा कार्तिक के विषय नियमों का पालन तथा उद्यापन भी किया। इस प्रकार श्रीपति भगवान का आराधना करने और भगवान में ही निष्ठा रखने वाले इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत में स्थित चोलेश्वर और विष्णुदास का बहुत काल व्यतीत हो गया। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में 21वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। आगे के अध्याय को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।